अक्सर हम सुनते रहते हैं कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। स्पेशली वो जिनकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है या फिर और जिनकी अब शादी की उम्र हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में एक ऐसी प्रथा चल रही है जिसे कहते हैं पकड़ुआ विवाह, जिसमें लड़के को किडनैप किया जाता है और उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। कभी कभी तो ये शादी बंदूक की नोक पर डरा धमका और मारपीट के साथ होती है, जिसमें लड़की के सारे रिश्तेदार भी उपस्थित होते हैं। इस शादी की जबरदस्ती फोटोज ली जाती है, जिसमें लड़के को हंसाया और गुदगुदाया जाता है ताकि ये फोटोज रियल लग सके। साथ ही उस शादी को कंज्यूमेट भी करवाया जाता है ताकि बाद में ये लड़का इस शादी से पीछे ना हटे। वैसे तो ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज 21st सेंचुरी में भी ये केसेस कम नहीं होते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा? बेटी की शादी हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ दहेज बहुत बड़े स्तर पर लिया जाता है, और अगर लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट हो, डॉक्टर या इंजीनियर हो, तो इसकी कीमत 40-50 लाख हो जाती है। और लड़का क्लर्क ही क्यों ना हो, उसके लिए भी 10-15 लाख तो दहेज के पक्के होते हैं। खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए दोस्तों, तो मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है, तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं हमको अभी चाहिए। ऐसी कंडीशन में लड़कियों के पेरेंट्स जो कि स्पेशली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो इतना दहेज दे नहीं पाते और वो अपनी शादी, बेटी की शादी के लिए पकड़ुआ विवाह जैसी चीज का सहारा लेते हैं। ऐसे शादियों में लड़का और लड़की दोनों ही खुश नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का ही कंसेंट नहीं लिया जाता। परेशानी की बात अब ये भी है कि आजकल ये शादी सिस्टमेटिक तरह से एक गैंग के द्वारा होती है। उनका काम ही यही है, जिसमें तो फिर शादी उसको लड़की के पापा की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्या वो होता की पूरी जिम्मेदारी होती है लड़के को किडनैप करवाने से लगाकर पूरी शादी खत्म हो जाती है। इस समस्या को बड़े पर्दे पर भी दर्शाया गया है अंतर्द्वंद और जबरिया जोड़ी जैसी मूवी में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक लड़का रो रहा है, इसकी जबरदस्ती शादी की जा रही है। वो बोल रहा है कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसे डरा धमका कर बंदूक की नोक पर इसकी शादी हो रही है। ये गैंग कितनी खतरनाक होती है। कुछ लोग डर की वजह से ही इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर कुछ लोग हिम्मत करके इसके खिलाफ एक्शन लेते भी हैं तो ये केस कोर्ट में सालों तक चलते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है रवि कुमार सिंह का, जिसकी आज से 10 साल पहले पकड़ुआ शादी हुई थी और 10 साल बाद कोर्ट ने इसका रिजल्ट दिया है और इसकी शादी को रद्द कर दिया है। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है। बिहार में लगभग हर साल 8,000 से 10,000 ऐसी शादियाँ होती हैं, और बहुत सारे लोग तो इतना डर जाते हैं कि वो इस शादी का बहिष्कार ही नहीं कर पाते और इसे अपनी किस्मत समझकर जिंदगी भर दुखी रहते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस शादियों की 2 तरफा मार लड़कियों पर पड़ती है, क्योंकि उनके खुद के घर वाले तो उन्हें अपने घर से निकाल ही देते हैं और लड़के वाले कभी उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी डरी सहमी किसी अनजान व्यक्ति के घर में निकालती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और उनकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो जाती है। जो सामाजिक परिवेश है, वो परिवेश लोगों को, माता पिता को बाध्य करता है कि वो लड़की की शादी ज़रूर करें, और इसलिए शुरू से ही शादी करना या कराना जो है वो माँ बाप का लक्ष्य हो जाता है और लड़की उसके प्रेशर को बराबर झेलती है। मेरा तो उस टाइम इस शादी को नहीं मानता ना, तो कोई अच्छे लड़की वाले, अच्छे परिवार वाले मेरे साथ संबंध करने से हिचकिचाते वो। अब तो मैंने यही सोच लिया कि मुझे जिस तरह से ज़िंदगी जीने का था, मेरे नसीब में जो था वो हो गया। अब मुझे यहाँ से
न्यू जिंदगी की शुरुआत करनी है, अच्छे तरीके से रहना है। सहेली यार क्या बोलते हैं, दीदी पढ़ो लिखो, जो हुआ हुआ, इस सब को बात को दिक्कत कोई ना रखो। ऐसा बात दुनिया में होते ही रहते हैं। और जिनका रिश्ता कोर्ट खत्म करता है उनकी तो दूसरी शादी भी नहीं होती और उनके लिए तो पूरी जिंदगी ही परेशानी बन जाती है। इसलिए सिर्फ कोर्ट का सॉल्यूशन ही कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि गैंग्स पर लगाम लग सके और पकड़वा शादी बंद हो सके। साथ ही सरकार को दहेज जैसी कुप्रथा को बंद करने के लिए सख्त नियम बनाकर लागू करने चाहिए ताकि कोई भी बेटी का पिता मजबूर ना हो पकड़वा जैसी कुप्रथा को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई दहेज लेता हुआ पाया जाता है तो ये नियम बनने चाहिए कि उसकी कोई भी सरकारी नौकरी कभी ना लगे और है तो भी उसे इस पद से हटा दिया जाए। अगर ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे तो ही हमारे समाज से ऐसी प्रथाओं को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। थैंक यू।